हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय द मैथ्स। क्लास 10th का आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रायिकता। और प्रायिकता में आज हम क्या कवर करेंगे ये देखिए। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, इससे क्वेश्चन किस तरह बनते हैं और ये बोर्ड क्लास में कितने नंबर की है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका अंक बार कितना है, 4, यानी ये 4 नंबर का पार्ट होगा अपने, और इसको आज अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रायिकता। मैंने लिखा प्रायिकता। बस आपको करना क्या है, अपने पास में अपनी जो बोर्ड की बुक है उसको साथ में रखो और हल करते जाओ मेरे साथ, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला पट सबने रखा, आपको तो केवल रिवीजन करना है। प्रायिकता फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे क्या होता है, कुल मान। यहां पर हम लिखेंगे कुल मान। कुल मान का मतलब होगा टोटल वैल्यू, ठीक है। और ऊपर आएगा अनुकूल मान, यानी हमें जो क्वेश्चन में पूछेगा हमें उसके अनुसार उसका अनुकूल मान लेके आना है। तो जैसे अपना पहला एग्जांपल देखिए बोर्ड बुक में, अपना पहला एग्जांपल है कि एक पासे के फेंकने पर, एक पासा सबको पता है क्या होता है पासा, अपन लूडो खेलते हैं वही होता है पासा। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, एक पासे को फेंकने पर तो यदि हमने एक पासा फेंका तो कितने अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, यही है। तो टोटल मान तो कितने हो जाएंगे, 6। तो ये तो बराबर में लिखा 6, क्यों, क्योंकि टोटल मान 6 है, तो टोटल मान 6 हो गए। क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की। तो इसमें सम अंक कौन कौन से हैं, 2 4 और 6। तो सम अंक की संख्या कितनी है, 3 है। तो ऊपर आ जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 1/2। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। बोलिए समझ में आया। आपको करना क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि बोर्ड एग्जाम से पहले पहले अपन सारे टॉपिक को एक बार रिवीजन कर ले। आपको करना क्या है, पेन पेंसिल कॉपी अपने पास रखो और बुक, बोर्ड की बुक रखो, और मेरे साथ जो भी क्वेश्चन है अपन वो साथ में हल करते जाएंगे। और मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर बताते जाऊंगा कि ये इतने नंबर पे एग्जांपल है, ये इतने नंबर पे क्वेश्चन है। तो ये पहला एग्जांपल है अपने प्रायिकता का। प्रायिकता अपने 10th क्लास की है, और 10th क्लास में अपने कितने नंबर पे है, यूनिट 18 नंबर पे है। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये क्या कह रहा है, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हो, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, ये देखिए, 2 पासे के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। कितने पासे हो गए, अब 2 पासे। अब है आपका एग्जाम्पल नंबर 3, क्या है, 2 पासों के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अब मेरे को ये बताओ, आपने 2 पासे फेंके, सबसे पहले पासा फेंकोगे तो क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही आएंगे, यही तो अंक आएंगे 1 से 6 तक। और दूसरा पासा फेंका तो भी क्या आ सकता है, 1 से 6 तक ही आएगा। तो हमने पहला पासा फेंका तो मान लिए 1 आ गया। अब दूसरे पासे पे क्या आएगा, 1, यही आएगा। पहले पे 1 तो फिर दूसरे पे क्या आ सकता है, 2। पहले पे 1 दूसरे पे क्या आ सकता है, 3। पहले पे 1 दूसरे पे 4, 1 5 1 और 6। बोलिए क्या ये समझ में आया। देखिए पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड में यदि आपके क्वेश्चन आए तो आपको पूरा लिखना होगा, मैं केवल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। देखिए पहले एक पासा है, कितने अंक आएंगे, 1 से लेकर 6 तक। तो मैंने 1 से लेकर 6 तक तो लिख दिया। अब दोबारा एक पासा और फेंकेंगे तो अंकें 2 में आ गई ना, संख्याएं किस में आएगी, 2 में। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसी प्रकार 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी प्रकार सारी चलती जाएगी। लास्ट में क्या आएगी, ये 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6। बोलिए यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक में 6 वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके, 36। बोलिए ये 36 समझ में आया, 36 आ गया समझ में। पहले एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक संख्या आएगी, दोबारा अपन फेंकेंगे
तो एक के साथ एक के साथ 2, ऐसे करते हुए 1 से लेकर 6 तक सभी को गिनेंगे तो कितनी संख्या आएगी? 36। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें पूछा है अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, यानी अब देख अंकों का योग ये आ गया, ये अंकों का योग होगा दोनों का। 1 को 1 से जोड़ा 2, 2 को 1 से 3, 3 को 1 से 4, 4 को 1 से 5, 5 को 1 से 6 और 6 को 1 से 7। इसका मतलब अंकों का योग 7 इसमें कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है। अब इसमें कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। कितना? 2 और 5, क्योंकि 5 और 2 कितने हो गए? 7। यहां पे कितना आएगा? 3 और 4 पे। यहां पे कितना आएगा? 4 और 3 पे। और यहां पे कितना आएगा? 5 और 2 पे। और यहां पे कितना आएगा? 6 और 1 पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं हो गई, यानी कुल मान तो कितना हो गया? 36। देखिए कुल मान तो 36। अनुकूल मान का मतलब जो क्वेश्चन में हमें पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंकों का योग 7। तो यहाँ पे अंकों का योग 7 कितनी में आ रहा है? 6 बार आ रहा है। तो 6/36 इसको हल करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1/6। और यही आपका आंसर होगा। बोलिए समझ में आया? अब इसी प्रकार आपसे कई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, जैसे अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता, कुछ भी वो पूछ सकता है। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हल होंगे। बोलिए समझ में आया? आगे बढ़ूं। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। आपको वीडियो देखना नहीं है, आपको करना क्या है? जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मेरे साथ उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि आप बस फिल्म की तरह ऐसे बैठे हो देख रहे हैं, हाँ सर मजा आ रहा है। नहीं, हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छे नंबर तभी आएंगे जब हम इस मैथ्स को अच्छे नंबरों से कवर करेंगे। इसलिए आज से मेरे साथ जुड़ जाइए और एग्जाम से पहले तक अपन बोर्ड बुक के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको सबको कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 12 टिकट पर, टिकट कितनी है? 12 टिकट पर एक एक संख्या से 1 से लेकर 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से किसी एक टिकट का चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या का 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता बताइए। यही तो है, यानी टिकट एग्जाम्पल नंबर कौन सा हो गया? ये 4 हो गया। संख्या यह 1 से लेकर कहां तक है? 12 तक, यानी टोटल 12 संख्याएं हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि एक संख्या निकाली जाए और वो बोल क्या रहा है कि वो 2 या 3 का गुणज होना चाहिए। आंसर वो क्या होना चाहिए? 2 या 3 का गुणज। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए प्रायिकता में अपन क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, लेकिन हमें उसकी केवल क्या समझनी है? भाषा समझनी है। ये क्या बोल रहा है? 2 या 3 का गुणज। 2 या 3 का गुणज का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आसान सा यही है कि जो संख्या 2 के पहाड़े में आ रही है वो 2 का गुणज हुआ कि नहीं हुआ। एक तरीका तो ये है कि जो संख्या 2 के पहाड़े में आ रही है वो 2 का गुणज हो गया, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग जा रहा है वो भी 2 की गुणज है। देखिए इस संख्या में जो भी संख्याएं आएगी वो 2 के पहाड़े में आएगी, साथ में सब में 2 का भाग भी तो जाएगा। तो या तो 2 के पहाड़े में आना चाहिए या फिर 2 का भाग लगना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो कंसेप्ट याद रखो। फिर 3 का गुणज, तो गुणज का मतलब अपन ये मान लेते हैं कि संख्या में भाग जाना चाहिए, तो 3 का गुणज 3 का पहाड़ा कहीं तक जाएगा। यानी दोनों ऐसी संख्याएं हमें लेनी है जिसमें 2 का भी भाग जा रहा हो और 3 का भी भाग जा रहा हो। इसका मतलब ये हुआ, यानी 1 से लेकर 12 तक आपको संख्याएं दे रखी है और पूछा क्या है कि 2 और 3 का गुणज है, वो उसका अनुकूल मान पता करना है। तो बोलिए क्या 1 में भाग जाता है? क्या नहीं जाता। 2 में जाता है, 3 में। देखिए कह रहा है दोनों का जाना चाहिए, 2 या 3 का। 2 या 3 का मतलब हो गया 2 का भी जाना चाहिए या 3 का भी, दोनों में से किसी एक का तो जाना चाहिए, वो संख्या लिखनी है। तो 2 का जा रहा है, 1 का नहीं जाएगा तो इसको मिटा दूं मैं। 2 में जाएगा 2 का, 3 में जाएगा, 4 में 4 का जाएगा, 4 में किसका जाएगा? 2 का जाएगा, 5 में
ना तो 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, यानी हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें इन दोनों का भाग जाए। बस 2 का जा रहा है, 3 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 5 में नहीं जाएगा, 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में भाग जाएगा, 10 में भी जाएगा, 11 में नहीं जाएगा और 12 में जाएगा। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? 8। कुल संख्या कितनी है? 12। और अनुकूल संख्या कितनी हो गई? 8। अब इसको हल कर लो, दोनों में 4 का भाग लगा दो तो कितना आएगा? 2/3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बोलिए, समझ में आया? आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, ये क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 को देखिए, ये कह रहा है कि नीरज और धीरज मित्र हैं, उनके जन्म दिवस की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। जब जन्म दिवस भिन्न भिन्न हो और जब जन्म दिवस समान हो। तो देखिए एक बात बताइए, ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एक तो है नीरज और एक है धीरज, ठीक है। ये कह रहा है कि उनके जन्म दिवस की प्रायिकताएं बतानी है। तो एक बात बताइए, इसका जन्म दिवस साल में एक बार आएगा, इसका भी साल में एक बार आएगा। अब ये क्या बोल रहा है कि जब जन्म दिवस एक तो भिन्न भिन्न हो और जन्म दिवस समान हो, यही तो पूछा है। तो अब आप देखिए पॉइंट नंबर 1 में अपन देखिए, सबसे पहले जो आसान तरीका है वो देख लो आप। इसमें साल में एक और जन्मदिन, इसका भी आएगा, साल में एक और जन्मदिन, इसका भी आएगा। इसका मतलब एक और जन्मदिन तो आएगा दोनों का। तो मैं पॉइंट नंबर 2 पे पहले आता हूं कि जब दोनों जन्म दिवस समान हो तो इसका भी एक दिन आएगा। मान लीजिए कि आज 9 जनवरी है, ठीक है, तो इसका भी 9 जनवरी को आएगा, इसका भी 9 जनवरी को आएगा, तो एक दिन हो गया ना। तो कुल मान तो कितनी हो गई? साल में कितने दिन होते हैं? 365। और समान कब हो गया? एक दिन आ रहा है। ये लीजिए, जब जन्म दिवस समान है तो ये हो गया। अब जन्म दिवस भिन्न भिन्न है तो क्या होगा ये बताओ? जन्म दिवस भिन्न भिन्न है तब क्या होगा? तब आप एक में से घटा दो, 1 - 1/365। अब ये कैसे हुआ, ये अभी अपन कंसेप्ट में समझेंगे। तो कितना आ जाएगा? 364/365। ये तो है जब जन्म दिवस अलग अलग हो। अलग अलग हो क्यों? क्योंकि एक दिन किसी का एक का आ गया। मान लीजिए आज जन्मदिन है, वो जन्म दिवस है वो नीरज का है, तो इसका तो आ गया। अब भिन्न भिन्न चाहिए तो इस दिन तो इसका आएगा नहीं, तो इसका कब आएगा? इन दिनों में आएगा। कितने में? 364 दिनों में। और जब समान है तो 1/365। बोलिए, अब इस कंसेप्ट है आपका, जो ये कंसेप्ट है आपके, उसको अपन क्लियर करते हैं कि सर आपने एक में से क्यों घटाया, यही तो है। तो देखिए सबसे पहले अपन प्रायिकता पढ़ते हैं। तो प्रायिकता है वो क्या कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? एग्जाम में पूछ ले कि प्रायिकता कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? नहीं। प्रायिकता क्या होती है? ये मैंने लिखा, प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और ये कोई घटना मान ली मैंने ए। अब ये कहां से कहां तक हो सकती है ये देखना है। तो देखिए ये हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ी, यही तो है। या तो 0 से बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी और 1 के बराबर और 1 से छोटी होगी। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है जैसे मैंने ये ढक्कन है इसको उछाला, तो या तो हो सकता है मैं इसको उछालूंगा नहीं, या हो सकता है उछाल लिया तो कितनी बार? एक बार। तो इसकी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में रहेगी। हो सकता है 0 भी हो जाए, हो सकता है 1 भी हो जाए, लेकिन इन दोनों के बीच में होगी। और पॉइंट नंबर 1 ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपको कई बार पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि प्रायिकता है वो कहां से कहां तक हो सकती है। तो प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको एक घटना दे दी, ये मान लीजिए कोई भी घटना है, आपने एक सिक्का उछाला, वो भी घटना है आपके। तो इसका मतलब P का मतलब तो प्रोबेबिलिटी हो गई, यानी प्रायिकता हो गई। और A कोई घटना है, तो A कोई घटना है और एक है घटना नहीं है। ये भी अपन देखेंगे कि ये एक घटना क्यों नहीं है।
तो मान लिया मैंने ये प्रायिकता है, एक घटना है, एक घटना नहीं है, तो इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग हमेशा 1 होगा। आ गया समझ में? इसका मतलब पहला पॉइंट तो ये है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 हो सकता है, अधिकतम मान 1 हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रायिकताओं का योग, ये भी एक प्रायिकता है और ये भी एक प्रायिकता है, तो प्रायिकताओं का योग कितना होगा? हमेशा 1 होगा। ये आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि किसी भी आप किसी भी चीज की आप प्रायिकता निकालोगे तो होने की और ना होने की प्रायिकता हमेशा 1 होगी। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या था कि नीरज और धीरज, ये नीरज है और ये धीरज है, इनका जन्मदिन समान हो, तो जन्मदिन समान एक दिन होगा, तो मैंने 1/165 लिख दिया। ठीक है, अब समान तो 1/165 हो गया, 365 सॉरी, लेकिन अब अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों का योग कितना होता है? 1 ही तो होता है, तो 1 में से इसको घटा दो तो ये आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया? इसका मतलब इसमें आपके ये 2 कंसेप्ट हैं, ये बहुत जरूरी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनता है और बन सकता है। क्या? प्रायिकता का योग 0 से बड़ा और 1 से छोटा। 2 प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया समझ में कि हमने इसमें 1 में से क्यों घटाया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या बोल रहा है ये? यदि एक लीप वर्ष, अब कंफ्यूजन क्या है, मैंने आपको पहले कहा था कि ये प्रश्नावली इजी बहुत है, एकदम इजी प्रश्नावली है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये आपको अपनी भाषा में उलझाएगा। केवल आपको अपनी भाषा है, जो लैंग्वेज है उसको समझना, बाकी आपको कुछ नहीं करना। सूत्र तो यही चलेगा आपके, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला तो यही है। अब ये क्या बोल रहा है कि लीप वर्ष और अलीप वर्ष। चलिए हम इसको समझ लेते हैं। एक तो होता है लीप और एक होता है अलीप। एग्जाम्पल नंबर 6 है, यूनिट कौन सी है? ये 18वीं यूनिट है, यूनिट 18 प्रायिकता। ठीक है, एक तो होता है लीप वर्ष और एक होता है अलीप वर्ष। अब दोनों में अंतर क्या होता है? तो ये बताओ कि साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। मैंने लिख दिया टोटल 365 दिन। बोलिए, ये भी आपको पता है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये पता है। और सप्ताह कितने होते हैं ये बताओ? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं ये भी याद रखना। कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। 2 बातें हो गई। क्या हो गया? एक वर्ष में 365 तो दिन होते हैं और सप्ताह कितने होते हैं? 52 होते हैं। इतना पता है? यानी देखिए, हमने नई चीज केवल 52 सप्ताह वाली पढ़ी है, 365 तो हमें पता है। अब अपन पढ़ेंगे लीप और अलीप। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, याद करने का तरीका देखिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझना है। एक वर्ष में एक दिन ज्यादा होगा और एक दिन कम होगा। यह है अलीप और अलीप की कहानी। लीप और अलीप की कहानी समझ में आ गई? यानी आपने कभी देखा होगा, कभी एक वर्ष में 365 दिन हो जाते हैं, कभी 366 दिन हो जाते हैं। क्यों होता है? सबको पता है क्यों। किसकी वजह से? फरवरी की वजह से। क्योंकि फरवरी कभी 28 की भी होती है और कभी 29 की भी होती है, सबको पता है। अब हमें इसमें पता कौन सा करना है कि इसमें फरवरी 28 की आएगी या इसमें फरवरी 28 की आएगी। ठीक है, इसका सबसे शानदार तरीका है जो मैंने अपना रखा है। देखिए, 28 क्या होते हैं? 28, ये तो है। और इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं? 28। बोलिए, कोई समस्या है क्या? नहीं है समस्या। अब देखिए, फरवरी 28 किस में होगी? या तो इसमें या इसमें, दोनों में से एक में होगी। तो 28 में ए आ रहा है और अलीप में भी क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इसका मतलब 28 फरवरी है, वो 28 दिन वाली किस में होगी? अलीप में होगी। और जो बच गया उसमें क्या हो जाएगा? इसमें फरवरी कितने की हो जाएगी? 29 डेज की। बोलिए, दोनों में फर्क आ गया? अब बताओ,
समझ में आ गया। 28 का मतलब क्या हो गया, 28 यानी अलीफ, अलीफ में भी ए आ रहा है और 28 में भी ए आ रहा है, तो ये हो गया आपके अलीफ वर्ष। आ गया समझ में। अब बोले जब इसमें 28 दिन होते हैं अलीफ वर्ष में, फरवरी 28 की होगी तो दिन कितने हो जाएंगे अपने, 365 डे होगा। और जब फरवरी 29 की हो जाएगी तो एक दिन यहां पे बढ़ जाएगा, कितने का हो जाएगा ये, 366 दिन। अब बोलो कंसेप्ट समझ में आ गया, लीप और अलीप का कंसेप्ट समझ में आ गया। दिन कितने होते हैं, 365, नॉर्मल वर्ष में 365 होते हैं और 52 सप्ताह होते हैं। लेकिन यदि कोई लीप वर्ष आ जाए, लीप वर्ष का मतलब जिसमें फरवरी कितने की होगी, 29 डेज की होगी, और अलीप में फरवरी 28 दिन की होगी। ये तो अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपके, यदि एक लीप वर्ष का मतलब अब इसकी बात की जा रही है, आपको इस क्वेश्चन इसका भी मिलेगा और इसका भी मिलेगा। ये क्या बोल रहा है कि एक लीप वर्ष में यादृच्छिक चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें 53 मंडे देखनी है, ठीक है। अब देखिए 53 सोमवार देखने हैं, तो इसकी हमें प्रायिकता पूछी है और इस वर्ष की पूछी है, इसकी नहीं पूछी है, ठीक है। अब जब इसकी बात की जाए तो दिन कितने होते हैं, 366 बता रखा है, 366 दिन हो गए। अब यहां पे देखिए कितने दिन होते हैं नॉर्मल, 365 और 52 सप्ताह होते हैं, यही तो है। तो अब ये बात बताइए मेरे को, 52 सप्ताह होते हैं और 53 सोमवार चाहिए हमें, और सप्ताह का मतलब क्या होता है, हफ्ते में एक बार सोमवार तो आता है, यानी 52 सोमवार आएंगे। एक साल में नॉर्मली कितने सोमवार आते हैं, 52 सोमवार तो आते ही आते हैं, हो सकता है 53 भी आ जाए, लेकिन कभी 52 से कम नहीं होते हैं, ये याद है, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं। अब देखिए हम 52 को 7 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 364 दिन बन गए। तो 364 दिन तो हो गए, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं लीप वर्ष की, तो इसमें दिन कितने हैं टोटल, 366, यानी 2 दिन बच गए ना हमारे पास। यानी मैं लिख देता हूं यहां पे, अब केवल समझना है, 52 तो सोमवार आते ही आते हैं, 52 सोमवार आते हैं। हमें 52 सोमवार का थोड़ी पूछा है, हमें क्या पूछा है कि 53 सोमवार की प्रायिकता बताइए। तो 52 तो आते ही आते हैं, क्योंकि देखिए 52 सप्ताह होते हैं। अब दिन कितने हैं, 52 सप्ताह से कितने दिन बने, 364, लेकिन लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366, इसका मतलब 2 दिन बच गए आपके। अब देखिए जो कहानी शुरू होती है वो इन 2 दिनों की होती है बस। अब ध्यान से देख, अब ये 2 दिन कहां से आए पता है आपको, क्यों, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366, और सप्ताह हमें पता है 52 होते हैं, तो 52 को जब 7 से गुणा किया 364 बने। तो जब इसकी बात करेंगे तो दिन 2 ज्यादा हो गए ना, तो ये 2 दिन बच गए। अब देखिए 52 सोमवार तो आ रहे हैं हमारे, हमें सोमवार कितने चाहिए, 53 चाहिए, यानी एक सोमवार और चाहिए ये तो अब ये बताइए 2 दिन आपके, अब ये 2 दिन किस प्रकार से आएंगे, क्या कभी 2 सोमवार साथ में आ गए, आज भी सोमवार कल भी सोमवार आ सकता है क्या, बोले कभी आया है क्या, नहीं आया आपने तो होगा क्या। अपना सप्ताह कहां से शुरू होता है, हम मंडे से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मंडे सोमवार, और अगला दिन कौन सा होगा, मंगलवार। बोलिए 2 दिन आ गए। या फिर क्या हो सकता है, पहला दिन सोमवार हो गया तो दूसरा दिन क्या हो गया, मंगलवार। या ऐसे हो सकता है कि पहला मंगलवार हो जाए तो दूसरा क्या हो जाएगा, सोमवार तो नहीं होगा, क्या होगा, बुधवार। यदि बुधवार हो जाए तो फिर अगला क्या होगा, गुरुवार, और यदि गुरुवार है तो अगला क्या हो जाएगा, शुक्रवार यानी फ्राइडे। यदि फ्राइडे कोई पहला दिन है तो अगला कौन सा हो जाएगा, सैटरडे। और यदि पहला दिन शनिवार है तो दूसरा क्या हो जाएगा, संडे। और यदि पहला संडे है तो दूसरा क्या हो जाएगा, मंडे। अब वापस यदि पहला मंडे है तो दूसरा क्या हो जाएगा, वापस यहीं पे आ गए ना अपन। इसका मतलब टोटल मान कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कुल मान तो कितने आ गए, 7। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में 2 दिन बच गए और हमें सोमवार कितना चाहिए,
53 सोमवार चाहिए। 52 सोमवार तो हमारे आ चुके हैं, लेकिन हमें अब एक सोमवार और चाहिए। तो अब ये एक सोमवार है और वो 2 दिनों में है, तो सोमवार तो कभी आएगा नहीं। तो सोमवार कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा, सोमवार मंगलवार या मंगलवार बुधवार, बुधवार शुक्रवार, जो भी बन रहा है इस तरह बनेंगे। 2-2 दिन के जोड़े बन गए। अब टोटल मान कितने होते हैं, सूत्र तो ये कुल मान, टोटल मान कितनी है 7। और अनुकूल मान का मतलब हमें सोमवार तो चाहिए क्योंकि 52 तो आ गया। अब हमें सोमवार कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो अब हमें टोटल मान अनुकूल मान कितनी है, एक तो सोमवार देखिए यहां पे आ रहा है, एक सोमवार यहां पे आ रहा है, इसका मतलब 2 सोमवार हो गए। ये लीजिए, ये आपका आंसर हो गया 2/7। बोलिए समझ में आया? क्या ये कंसेप्ट समझ में आया आपके 2 दिन वाला? क्यों 2 दिन कैसे बचे, क्योंकि 52 सप्ताह होते हैं तो हमने 7 से गुणा किया, 364 तो बन गए। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं तो 2 दिन बच गए आपके, और 2 दिन बच गए, इसका मतलब ये हो गया आपके। अब देखिए इसी में आपको 53 सोमवार पूछा है तो ये आ गया। और मान लीजिए आपको कह दे कि 52 सोमवार ही हमें चाहिए, तो क्या होगा, अब आपको चाहिए 52 सोमवार। क्वेश्चन क्या है, इसमें तो है 53 सोमवार, ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया, हमें 53 मंडे चाहिए। अब मैं कहता हूं कि आपको मंडे केवल 52 ही चाहिए, तो बोलिए, तो पहले वापस वही काम करना पड़ेगा। टोटल दिन कितने होंगे इसमें, टोटल दिन कितने होंगे 364, लेकिन दिन कितने हो रहे हैं 366, दिन कितने बच गए, 2 बच गए। तो पहला दिन सोमवार तो दूसरा दिन मंगलवार, वापस काम यही चलेगा। टोटल अनुमान कितने आ गए, 7 आ गए। लेकिन अब हमें सोमवार कितने चाहिए बताओ, यदि 53 चाहिए तो सोमवार को पकड़ लो, आ गया। लेकिन अब हमें सोमवार तो चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि यदि इन 2 दिनों में यदि दोनों सोमवार आ गए, कोई ना कोई एक सोमवार तो आएगा। अब 2 दिन है, 2 दिनों में कोई सा दिन तो होगा। यदि किसी में सोमवार आ गया तो 52 सोमवार तो पहले से है, और इनमें से एक सोमवार और आ गया तो सोमवार कितने बन गए, 53 बन गए। लेकिन हमें सोमवार कितने चाहिए, 52। इसका मतलब ना तो हम ये मंडे लेंगे या ये मंडे लेंगे, दोनों ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 52 ही चाहिए और 52 हमारे पास पहले से होते हैं। इसका मतलब हमें ये दोनों दिन नहीं चाहिए, क्यों, तो क्या चाहिए, 1 2 3 4 5, टोटल मान कितनी है 7, और अनुकूल मान कितना हो गया 5। बोलिए, ये हो गया 52 सोमवार के लिए। आपको क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है, 53 सोमवार बताइए या फिर 52 सोमवार बताइए। ये ऐसा क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा, और लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड बुक में 3 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। बोलिए क्या ये समझ में आया? आज हमने केवल 6 क्वेश्चन किए हैं, मैंने अपना बेस्ट आपको दिया है। यदि आपके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी यदि आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है या और भी है, तो आप क्या करोगे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं अगले दिन यहाँ पे बोर्ड पे आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।